दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। इस कहानी को मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज के जीवन में जो इस कहानी से हमें सीख मिलती है उसकी हमें बहुत ज़रूरत है। ये कहानी है एक जवान बेटे की और उसके बूढ़े बाप की। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक जवान बेटा अपने बूढ़े बाप के साथ में बगीचे में टहल रहा था और टहलते टहलते उस बूढ़े पिता को थकान महसूस होने लगी और वो थक गया तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं काफ़ी थक चुका हूँ, मुझे थोड़े आराम की ज़रूरत है। तो दोनों बगीचे में बनी बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। बेंच पर बैठने के बाद में कुछ समय इधर उधर देखने के बाद बूढ़ा बाप अपने बेटे से एक पेड़ की तरफ बहुत देर तक देखने के बाद पूछता है कि बेटा, उस पेड़ की टहनी पर क्या है? बेटा बोलता है कि पापा, उस पेड़ की टहनी पर एक तोता है। कुछ देर बाद वो बाप दोबारा से वही सवाल उसके बेटे से करता है कि बेटा, उस पेड़ की टहनी पर क्या है? बेटा बोलता है, आपके समझ में नहीं आती, मैंने कहा उस पर तोता बैठा है। थोड़ी देर बाद इधर उधर देखने के बाद दोबारा से वो बूढ़ा बाप उसी प्रश्न को अपने बेटे के समक्ष रखता है और पूछता है कि बेटा, वो क्या है? तो उसका बेटा जो है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो जोर से चिल्लाता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता या तुम्हें समझ नहीं आता? क्या तुम बहरे हो? मैंने कितनी बार कहा कि वो तोता है, तोता है, तोता है, फिर भी उसके बाद मुझसे बार बार यही सवाल पूछे जा रहे हो। क्या तुम बहरे हो? थोड़ी देर बाद उसका बाप जो है वो बिल्कुल धीमी आवाज में अपने बेटे से बोलता है कि बेटा, मैंने सिर्फ तुमसे यही पूछा कि वो क्या है और तुमने मुझे इतने गुस्से में आंसर दिया। याद है जब तुम 4-5 साल के थे, जब तुम छोटे थे, तब तुमने यही सवाल मुझसे करीब 25 बार पूछा होगा और मैंने हर बार तुम्हारे पूछे गए प्रश्न का जवाब तुम्हारे गाल पर एक किस करके प्यार से दिया। और मैंने तो अभी सिर्फ 3 ही बार तुमसे ये प्रश्न पूछा और उतने में ही तुम गुस्सा हो गए। उस बेटे को अपने बाप की कही इस बात पर बहुत शर्मिंदगी आई। वो मन ही मन पछताने लगा, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। दोस्तों, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि जिस तरह से हमारे माता पिता अपने बच्चों को पालकर बड़े करते हैं, उसी तरह से हम भी हमारे माता पिता के बूढ़े हो जाने पर उनका ध्यान रखें। जिस तरह से प्यार से वो हमारा लालन पालन करते हैं, हमारी परवरिश करते हैं, हमें प्यार देते हैं, उसी तरह से हमें भी बुढ़ापे में हमारे माँ बाप की इज्जत करना चाहिए, उन्हें प्यार देना चाहिए। आखिरकार वो कुछ नहीं मांगते, वो सिर्फ आपसे प्यार की आस ही मांगते हैं। ना ही वो दौलत मांगते हैं, ना ही वो रुपया पैसा कुछ नहीं मांगते, वो सिर्फ आपसे प्यार की एक आस मांगते हैं। और अगर हम बुढ़ापे में वो भी उन्हें ना दे पाएँ तो ये हमारे लिए बेकार है। ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह से उनकी जिम्मेदारी थी जब हम छोटे थे, उस तरह से ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बुढ़ापे में हमारे माँ बाप को खुश रखें। इसलिए इस कहानी से जो हमें सीख मिली है, वो सीख आज के जीवन में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें हमारे माँ बाप का बुढ़ापे में बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी हमारा ध्यान रखा ही है। जब से हम पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, हमारा लालन पालन उन्हीं ने किया है। तो फिर भला हम उन्हें बुढ़ापे के ऐसे मोड़ पर कैसे छोड़ सकते हैं?